सो अगेन वेलकम है आपका मेरी इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम आ चुके हैं फिफ्थ पार्ट के अंदर। एंड फिफ्थ पार्ट में हम बात करने वाले इनविटेशन कॉलिंग की। हमने माइंडसेट की बात करी, हमने प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करी, हमने कंटेंट क्रिएशन की बात करी, और उसके बाद हमने बात करी कि किस तरीके से आप लीड को जनरेट कर सकते हो। अब बात आ चुकी है कि लीड तो हम जनरेट कर लेंगे, बट हमें कॉलिंग किस तरीके से करनी है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आप इस ट्रेनिंग को मेक श्योर अच्छे तरीके से देखोगे एंड प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास लीड्स का फ्लो कम है, लाइक एक दिन में 20 लीड आ रही है, 25 लीड आ रही है, तो आपको उन लीड से कैसे बात करनी है। एक दिन में 50 लीड आ रही है, 100 लीड आ रही है, मतलब आप इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन कर रहे हो, मतलब कि फेसबुक एड रन कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से बात करनी है। एंड एक दिन में अगर आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर रहे हो, 200, 300, 500, तो आपको किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, सारी तरीके बताऊंगा, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा आपको लाइव, उस तरीके से बात करनी है आपको। ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले जान लेते हैं इनविटेशन कॉलिंग के कुछ फंडामेंटल, कि आपको इनविटेशन कॉलिंग करते कर समय किन किन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले इनविटेशन कॉलिंग होती क्या है। वी आर इन्वाइटर्स सिंस चाइल्डहुड, वी जस्ट नीड टू बी अवरसेल्फ। हम बचपन से इन्वाइटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारे घर पे कोई शादी है, ठीक है, तो हम शादी के लिए इनवाइट करते हैं। इनवाइट कैसे करते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमें इनवाइट करना है। ठीक है, तो हम बचपन से इनवाइटर्स होते हैं, हम अपने शादी के लिए इनवाइट करते हैं किसी की भी, है ना, हम अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करते हैं, हमारे घर पे कोई भी फैमिली फंक्शन होता है उसके लिए हम इनवाइट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको इस बिजनेस के लिए इनवाइट करना है सामने वाले पर्सन। ठीक है, अब वो इनवाइट कैसे करते हैं, उसी तरीके से आपको इनवाइट करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नेवर यूज टिपिकल एमएलएम वर्ड्स। आपको इस तरीके के एमएलएम वर्ड यूज नहीं करने। लाइक मैं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको किसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, मैं किसी ज्वाइनिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, मैं किसी अप्लाइन के बारे में आपको, है ना। तो आप अगर इस तरीके के एमएलएम वर्ड यूज करोगे तो सामने वाला बंदा नेटवर्क मार्केटिंग समझेगा और आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डोंट मर्ज इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं, पहली कॉल करते हैं, पहली कॉल में हम बोलने लगते हैं कंपनी इतनी साल पुरानी है, कंपनी के इतना टर्नओवर है, कंपनी ने इतनी ट्रिप करी है, कंपनी में लोगों ने इतने पैसे कमाए, आप इतना पैसा कमा लोगे अगर स्टार्ट करोगे। इस तरीके से आपको इनविटेशन कॉलिंग नहीं करनी है। इनविटेशन कॉलिंग का मतलब होता है सिर्फ इनवाइट करना, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान के चलो हमारे घर पे शादी है, तो हम किसी को कॉल करेंगे तो क्या कॉल करेंगे, डायरेक्टली सिंपल सा कॉल करेंगे कि इतनी तारीख को शादी है, आपको इतनी तारीख को आना है, और ये वेन्यू है, आपको इस जगह पे आना है। अब हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे क्या शादी में आना है आपको, हमारे यहाँ रसमलाई भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, और उसके बाद बिरयानी भी मिलेगी अलग से, और वो भी स्पेशल बिरयानी। ऐसे तो नहीं बोलते ना, है ना, हम सिर्फ इनवाइट करते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको इनविटेशन कॉलिंग में आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट अच्छे तरीके से नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं। एक बार देख लेना, एक बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में देख लेना, तीसरी बार में देख लेना। जो मैं आपको ये चीजें बताऊंगा इस ट्रेनिंग के अंदर, डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको मार्केट में कोई नहीं बता सकता। तो अच्छे तरीके से चीजों को नोट कर लेना। ठीक है, नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड। आपको टेक्सटिंग मेथड यूज नहीं करने, लाइक जैसे कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, है ना, बिजनेस प्रेजेंटेशन उनको सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर। क्योंकि देखो, अगर आप व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग मेथड का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपको फ्री समझेगा, आप उनको रिप्लाई करो। आप उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के लिए यूज करो, और ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग पे कनेक्ट करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब कॉलिंग की बात आ गई है, तो कॉलिंग कैसे करते हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शो योर सेल्फ बिजी। अपने आप को हमेशा बिजी दिखाओ। ठीक है, अप्रिसिएट द पर्सन जेन्युइनली। आपको जेन्युइनली अप्रिसिएट करना है उस पर्सन को। जैसे कि हम इनवाइट करने के अंदर बोलते हैं ना कि कैसे हो आप, और घर फैमिली में आपके कैसे हैं सब, क्या करते हो, उसने बताया मैं ये करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको अप्रिसिएट करना है जेन्युइन तरीके से। ठीक है, उसको जब भी आप अप्रिसिएट करो ना, तो एकदम अप्रोच वाला अप्रिसिएट करो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, डू नॉट लेट द कन्वर्जेशन लास्ट मोर देन 2.5 मिनट। आपकी 2.5 मिनट से ज्यादा की कन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए इनविटेशन कॉल में। हम क्या करते हैं, 10-12 मिनट तक लगे रहते हैं। 2.5 से 3 मिनट मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने ये नोट किया है,
2.5 से 3 मिनट मैक्स टू मैक्स है किसी पर्सन को इनवाइट करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा इनविटेशन कर रहे हो आप तो आप गलत कर रहे हो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे सर हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। आप ये चीज करके देखना आपका बिजनेस क्या लेवल पे ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं फेस टू फेस इनविटेशन कॉलिंग की। जब भी आप फेस टू फेस इनविटेशन कॉलिंग करने जाओ तो आप इन चीजों का ध्यान रखो। लाइक जैसे कि आपको कुछ इस तरह के वर्ड बोलने, जैसे कि आपको ऐसे नहीं बोलना कि मैं किसी कंपनी वगैरह के साथ काम कर रहा हूँ, आप इस तरह के वर्ड बोल सकते हो। लाइक मैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कनेक्ट हूँ, मैं किसी एमएनसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी बड़े कोलेब्रेशन के साथ वर्क कर रहा हूँ, ऐसे मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ कोलेब्रेशन कर रहा हूँ, इस तरह से बोल सकते हो। मैं किसी चैनल पार्टनर के साथ कनेक्ट हूँ। जो भी आपको लगता है जो भी आपको मतलब जिस किसी का भी आप प्रमोट करो, जैसे कि आपके बिजनेस के लिए आप बोल सकते हो मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कनेक्ट, है ना, उनके साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ। while you are a normal talk with your prospect, just throw a challenge which must hit him subconsciously। आपको क्या करना है, जब भी आप नॉर्मल पर्सन से टॉक करो, जब भी आप उससे मिलने जाओ आप उससे नॉर्मल टॉक, ठीक है। आप उसको चैलेंज थ्रू करो, जैसे कि आपको किसी पर्सन ने आपको 6 महीने पहले कोई बात बोली है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार मुझे 6 महीने में गाड़ी लेनी है, ठीक है, या फिर 6 महीने में मुझे मकान लेना है, या फिर 6 महीने में मुझे ये चीज करनी है, 1 साल में मुझे ये चीज करनी है। तो जब आप किसी पर्सन से मिलने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा उसके बारे में, ठीक है, उसने कभी ना कभी आपको ये चीज बोली होगी। तो आप क्या बोल सकते हो उस पर्सन को, आप नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा तू बोल रहा था ना कि तुझे 6 महीने बाद एक गाड़ी लेनी थी, क्या हुआ उस चीज का, कुछ बताएगा उसके बारे में, क्या प्लानिंग चल रही है, कैसे पैसे कमा रहा है। तो फिर वो बताएगा कि हाँ मतलब अभी ऐसा प्लान है, इतना पैसा कमा लिया, इतना बचाना है, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं वो दिमाग लगाएगा, फिर वो सोचेगा यार मैं मुझे कहीं से पैसा और कमाना चाहिए। तो आपको थोड़ा आप वहां पे कंफर्ट हो जाओगे, है ना, अगर सामने वाला बंदा जरा सा भी इंटरेस्ट दिखा देता है तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्रिएट वैल्यू ऑफ योर इवेंट। आप आपको अपने इवेंट की वैल्यू क्रिएट करनी है। मान के चलो कोई इवेंट हो रहा है, आप उसको अपने उस इवेंट में लेके जाओ, है ना। आप ऐसे इवेंट की ऐसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, यार हमारा एक इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे लीडर आने वाले हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट करा है, करा भी होगा आपके प्लेटफॉर्म पे, है ना। 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट किया है, वो पर्सनली बताने वाले हैं अपने सीक्रेट ट्रिक कि उन्होंने कैसे 1 करोड़ को जनरेट करा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 सीट मिली है, क्योंकि लिमिटेड 200 लोगों का वहां पे हॉल है, और 200 सीट में से मुझे 5 सीट मिली है। 4 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, 1 सीट बची हुई है। तो तू मेरे साथ चलना पसंद करेगा, तो कहीं ना कहीं वो बोलेगा हाँ मैं पसंद करूंगा। इस तरीके से आपको इवेंट की वैल्यू क्रिएट करनी है। देन अगर वो बंदा एक बार इवेंट में पहुंच जाता है तो 90% से ज्यादा चांस है आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 3 काइंड ऑफ अप्रोच। 3 तरह की अप्रोच होती है। पहली होती है स्ट्रेट अप्रोच, सेकंड होती है सेकेंडरी अप्रोच, थर्ड होती है टर्सरी अप्रोच। अब देखो ये अप्रोच कहाँ कहाँ पे लगानी होती है। जो स्ट्रेट अप्रोच होती है, स्ट्रेट अप्रोच लगानी होती है आपको डायरेक्टली। मान के चलो कोई ऑनलाइन पर्सन मिला, ठीक है, वो डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड और मुझे बताइए मैं मुझे क्या करना है, मैं कैसे अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ। तो जब सामने वाला इतना हॉट है, वो चाहता है उसको बताना, तो उसको डायरेक्टली बताओ, सीधा प्रेजेंटेशन सेंड करो, ऐसे ऐसे है वर्क, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे बताना उसको बताना है। सेकेंडरी अप्रोच लगती है अपने फ्रेंड वगैरह पे। जैसे कोई आपका फ्रेंड बोलता है, आपको कभी मिलता है कि यार तू कोई काम करता है ना, मुझे बता उसके बारे में क्या है सिस्टम। तो वहां पे आपको ये नहीं है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाना कि भाई ये है ये है ये है, नहीं नहीं। आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि किसी दिन बैठेंगे फ्री होके तब बात करते हैं, या फिर किसी कॉल पे बात करते हैं। देन आपको 10-12 दिन बाद या फिर 4-5 दिन बाद आपको कॉल कर लेनी है कि तू बोल रहा था ना उस दिन कि मैं क्या करता हूँ, जानना चाहेगा, तेरे पास टाइम है अभी, आज टाइम है कल टाइम है। आप अपने हिसाब से उसका टाइम निकालो और उसको जिस तरीके से इनविटेशन कॉलिंग में बताऊंगा उस तरह से करना, जो मैंने अभी बताया उस तरीके से करना, ठीक है। थर्ड होता है टर्सरी अप्रोच। ये लगता है ट्रेवलिंग में। लाइक आप अभी ट्रेवलिंग में कर रहे हो, मैं आपको बताऊं मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को जानता हूँ जिस पर्सनैलिटी ने 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग करी, और 8 साल में उसने अपनी डाउनलाइन में 5 मैनेजर निकाले, और आज वो 8 लाख 9 लाख रुपए करीब पे आउट बना रहा है, 9-10 लाख का। और वो पांचों के पांचों मैनेजर उसके
ट्रेन में ट्रेवल करते हुए बने। मतलब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, यारी दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, एंड ये जो टर्सरी अप्रोच है इसका यूज करके उन्होंने ज्वाइन करा दिया। अब ये टर्सरी अप्रोच कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक है। डायरी पेन तो लेके बैठे होंगे आप, मैंने एक पिछली बार भी सुनाया था आपको अच्छे तरीके से, इस बार भी बता रहा हूँ। भाई डायरी पेन लेके बैठे हो तो ही ट्रेनिंग में बैठो, वरना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1.5 GB जो डाटा मिलता है, 2 GB वो वेस्ट कर रहे हो, फैमिली को धोखे में रखे हो, कोई मतलब नहीं है काम करने का, ठीक है। डायरी पेन लेके बैठो। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको कितने बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, 4 बजे AM, सुबह के 4 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, पूरी रात हो गई वीडियो शूट करते, सोच के देखो, ठीक है। तो ये होती है मेहनत, इस बात के पैसे मिलते हैं, है ना। जरूरी नहीं पैसे फ्री के नहीं आते हैं, पैसे मेहनत करके आते हैं। और देख रहे हो चेहरे पे अलग लेवल की स्माइल है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, अलग लेवल की एनर्जी है। लग रहा है तुमको कि मॉर्निंग में बैठा हुआ हूँ? नहीं ना, ये चीज होती है। टर्सरी अप्रोच कैसे लगानी है, लौट के आते हैं बिजनेस पे। टर्सरी अप्रोच कैसे लगानी है आपको, टर्सरी अप्रोच ऐसे लगानी है, कोई आपको ट्रेवल वाला मिलता है, वो पूछता है कि क्या करते हो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। वो बोलेगा अच्छा अच्छा, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है। वो बोलेगा क्या होता है ये, आप उसको बोल दो किसी दिन बैठेंगे फ्री में कॉल पे बात करेंगे तब बता देंगे, कोई दिक्कत। देन आपको सेम जो मैंने सेकेंडरी अप्रोच में फ्रेंड के साथ किया था, वही आपको करना है। थोड़े टाइम बाद आप उसको बोलो कि आप इनविटेशन कॉलिंग करो, कैसे हो और सब बढ़िया, है ना। वो अगर आपके लोकल का ही है, जैसे कि आप दिल्ली से हो, वो गाजियाबाद से है, नोएडा से है, मतलब पास से ही है, 100 किलोमीटर के अंदर, तो उसको बोलो कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, आपका उधर राउंड लग रहा है, तो कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, इतनी तारीख को मिल सकते हो इतने बजे। दो टाइम दो उसको, कि मैं दिन में या तो मैं 10 बजे मिल सकता हूँ आपको, या तो शाम के 5 बजे या 4 बजे। दो टाइम दोगे, एक ना एक टाइम सेलेक्ट कर लेगा वो। दो डेट दे दो कि मैं 3 तारीख को आ रहा हूँ एंड मैं 5 तारीख को आ रहा हूँ, आप कौन सी डेट को फ्री हो, तो कोई ना कोई आपको डेट दे देगा। मैं 5 तारीख को इतनी डेट में इतने टाइम पे फ्री हूँ, इतने टाइम आप जाके पर्सनली मिल लो। देन वो पर्सन जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से आपको एनरोल करा देना है। तो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं आगे। ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट नेचर। अगर आपके अंदर ये कमाल की खूबी आ गई ना, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो 100% आपके साथ एनरोल कर देगा। पहला पॉइंट, पीपल हु लव टू हेल्प। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ जिस बिजनेस के थ्रू आप पैसा तो कमा सकते हो, उसके साथ साथ अगर आप किसी भी पर्सन की हेल्प करते हो तो वो पर्सन भी आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा लेगा मंथ का, ठीक है। अब वहां पे वो पर्सन हेल्पिंग नेचर का होगा। आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। मान के चलो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया मेरे साथ, आप आने वाले टाइम में 6 महीने बाद 1 लाख रुपए कमा लोगे, तो मुझे थैंक्स बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलेगा बिल्कुल बोलूंगा थैंक्स। सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आपने जिसको एनरोल कराया है, वो पर्सन भी 1-2 लाख रुपए कमा लेता है, तो वो आपको थैंक्स बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो बोलेगा बिल्कुल बोलेगा थैंक्स। तो यार कितनी अच्छी बात है, आपने किसी पर्सन को कमाना सिखा दिया पैसे। तो वहां पे क्या रहेगा कि वो पर्सन अगर उसका हेल्पिंग नेचर का बंदा है तो वो आपके साथ एनरोल कर देगा। सेकंड, मनी माइंडेड। उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उसको हेल्प करनी नहीं है किसी की, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बता सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि यार ये कैलकुलेशन है, इस 1 साल के अंदर तू इतना पैसा कमा सकता है। आप उसको प्लान दो, सिंपली बढ़िया कैलकुलेशन दो, वो आपके साथ स्टार्ट कर देगा। थर्ड, कुछ लोग होते हैं एनालिटिकल माइंड के, सोचने वाले, बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना। मतलब कि वो सोचते हैं कि मुझे ये बिजनेस सही है या नहीं है। तो आपको कुछ क्या करना है, आपको कुछ ऐसा डेटा उनको दिखाना है जिससे कि उनको ट्रस्ट हो जाए आपके business पे। आपको उनको कुछ ऐसी वीडियो सेंड करते रहना है जिससे कि उनको ट्रस्ट हो जाए। जैसे कि आपका कोई ट्रिप हुआ है, आपका कोई इवेंट हुआ है, आप इवेंट में बहुत सारी क्राउड जाता है, आप उस क्राउड को दिखाओ। अगर जहाँ क्राउड है वहां पर चीजें मतलब फ्रॉड नहीं है, सिंपल सी बात है, चीजें मतलब सही है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा ट्रस्ट बिल्ड करेगा। आप उनको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, अगर आपका पैसा क्रेडिट हुआ है तो आपको, अगर आप दिखाते हो देन आपके साथ स्टार्ट करेगा वो पर्सन, ठीक है। फोर्थ होता है पार्टी लवर। उसको मतलब नहीं होता पैसे से,
ना तो वो पैसे से मतलब होता है, ना तो वो हेल्पिंग नेचर का होता है, उसको सिर्फ मतलब होता है एंजॉय से। आप उसको बोल सकते हो यार इस बिजनेस को करोगे, अभी ये टारगेट आया है, दुबई का ये टारगेट है, गोवा का ये टारगेट है, मनाली का ये टारगेट है, जहाँ की भी ट्रिप है, सिर्फ आपको इतने लोगों को एनरोल कराना और यार इतने दिन का स्टे होता है, 5 स्टार होटल का स्टे होता है, ये चीजें मिलती हैं, बहुत पार्टी साइटी होती है, बहुत एंजॉय होता है। अब वहां से आप ब्रांडिंग भी कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक कर सकते हो, घूमने का मौका मिलता है। तो इस तरह का बंदा पार्टी लवर होता है और वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका माइंड कितना चलता है। अगर आपका माइंड सही तरीके से चलता है और आपने पहचान लिया कि ये सामने वाला पर्सन किस तरह का है, ठीक है, तो आप खेल जाओगे। तो ये होते हैं कुछ सिंपल तरीके। अब बात कर लेते हैं इनविटेशन कॉलिंग की प्रॉपर, कि इनविटेशन कॉलिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो सिंपल सा देखो, पहली चीज तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको सोशल मीडिया पर ही काम करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ऑफलाइन जाओगे, ऑफलाइन जाने को जा सकते हो आप, लेकिन ऑफलाइन से आप अपना बिजनेस बूस्ट नहीं कर सकते हो। करने को कर भी सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन जाओ, सोशल मीडिया की पावर को देखो कि सोशल मीडिया पे हम कितना पैसा बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो, एक दिन में 20 लीड जनरेट कर रहे हो, आप सिंपली उनको इनविटेशन कॉलिंग करो। इनविटेशन कॉलिंग में पहले रिलेशन बिल्डिंग का ध्यान रखो। जैसे कि मान के चलो मैं कस्टमर केयर वाला हूँ, मैं आपको कॉल करूंगा, आप विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर मेरा कॉल कट कर दो, और आप कॉल कट भी करते होगे, मान के चलो कोई जियो कंपनी से, एयरटेल कंपनी से कॉल आता है आपके पास, आप कॉल कट कर देते हो, ठीक है। तो पहली चीज आपको कुछ इस तरह की इनविटेशन करनी है कि सामने वाले को लगे ना कि तुम कोई कस्टमर केयर से, ठीक है, उसको लगे हाँ ये जेन्युइन पर्सन है। आप हेलो का मैसेज करो, हेलो मेरी बात, नाम नाम बोल के, मेरी बात अमनदीप यादव से हो रही है, मेरी बात संदीप जायसवाल से हो रही है, वो बोलेगा हाँ जी हो रही है, और कैसे हो आप, बोलेगा मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, बोलेगा हाँ जी हाँ जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। इस तरीके से आपको थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग करना है। फिर उनसे पूछ सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, वो बंदा बोलता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, यार दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है, दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल है, मैं कभी दिल्ली आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा। वो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलेंगे। बेशक आप कभी ना जाओ दिल्ली, बट फिर भी उस पर्सन को अगर आप बोल दोगे तो वो कहीं ना कहीं ना कंफर्ट हो जाएगा आपके साथ। थोड़ा पूछ लो स्कूल कॉलेज के बारे में कि आप स्कूल कॉलेज में क्या कर रहे हो, मतलब स्टडी में आपके क्या चल रहा है, तो बोलेगा कि मेरा कॉलेज में ये चल रहा है या फिर मेरा स्कूल में ये चल रहा है। आपका अगर सेम मिल जाता है तो और ज्यादा आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, मतलब कि उसको बोल सकते हो कि यार बहुत अच्छी बात है, सेम मैं भी कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। या फिर ऐसा बोल सकते हो मेरे टीममेट जो आप कर रहे हो यही मेरे टीममेट कर रहे हैं, है ना। या फिर अपनी फैमिली में बता सकते हो मेरे चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, तो पर्सन वो कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आप उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया, तो आपका मतलब ऐसा क्या रीजन है कि आपको इस काम को करना है। फिर वो अपना रीजन बताएगा कि मुझे ये इसलिए करना है, मुझे अपने स्कूल कॉलेज की फीस पे करनी है, मुझे अपने फैमिली के खर्चे चलाने, मुझे अपने खर्चे चलाने हैं, या फिर मुझे अपना घर लेना, गाड़ी लेनी है, जो भी उसका प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप उस प्रॉब्लम को पकड़ो, आप उसको बोलो कैसा रहेगा कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। वो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो। मेरे पास एक 20 से 30 मिनट की एक वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कैसे आप मंथ का 30 से 40 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को कंप्लीटली देखना, एंड आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जो आपको सबसे अच्छा लगे उसमें वो मुझे बताना, जो आपको समझ ना आए वो मुझे बताना, तो हम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको इनविटेशन कॉलिंग करनी है। 2.5 से 3 मिनट में आपकी इनविटेशन कॉलिंग हो जाएगी बढ़िया तरीके से। देन बंदा वीडियो देख के आना है, आपको बढ़िया तरीके से उनका उनको उनके डाउट क्लियर करने, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑब्जेक्शन आने के बाद अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं, फॉलो अप कैसे करना है आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम कि अगर आपके पास लीड्स का फ्लो ज्यादा है तो आप इनविटेशन कॉलिंग नहीं कर सकते हो इतनी। इस तरह से अगर आप कॉलिंग करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को कर पाओगे एक दिन में, ज्यादा लोगों को नहीं कर पाओगे। मान के चलो आपके कोई कंटेंट वायरल हो गया या फिर आपका ऐड चल रहा है 50 लोगों का, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को ना डायरेक्टली, अगर आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है, सबसे पहले उस पर्सन का नंबर सेव करा हुआ, जिससे कि आप उसको स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू फॉलो अप ले सको। अगर वो बंदा आपका नंबर सेव कर लेगा, पहली चीज तो उसको याद रहेगा कि ये सामने वाला पर्सन मेरे साथ कोई कनेक्ट है। दूसरा, आप उसको स्टेटस मार्केटिंग से कहीं ना कहीं उसको
थोड़ा वार्म रख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसका ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो। तो नंबर सेव कराने के लिए आप एक वॉइस नोट बना के रख सकते हो कि हाय डियर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं आपको अप्रिसिएट करूंगा कि आपने एक डिसीजन बनाया कि मुझे इस पर्सन से पूछना है कि कैसे मंथ का 30 से 40 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। सो डेफिनेटली आप मेरे व्हाट्सएप पर आए हो तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा नंबर सेव करना है। नंबर सेव करने के बाद मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करना है, जिससे कि मैं आपका नंबर वेरीफाई करके मैं आपको आगे की डिटेल शेयर कर सकूं। इस तरीके से आपको एक बढ़िया सा वॉइस नोट बनाना है अपनी वॉइस में। थोड़ा सा और अपनी तरह से वो कर लेना, ऊपर नीचे जिस तरह से आपको मैनेज करना है, बढ़िया तरीके से मैनेज करके आपको एक अच्छा वॉइस नोट बनाना है। उसके बाद दूसरा वॉइस नोट आपको एक हाइप क्रिएट करनी है प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, जैसे वो बंदा स्क्रीनशॉट सेंड करे, ओके, ऐसे बोल सकते हो, एक कॉमन, मैं बता रहा हूँ कॉमन, ठीक है। सिंपल सा ऐसे बोल सकते हो, ओके सो आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है, देन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो काम क्या करना रहता है, कैसे क्या करना है, इसके जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल में समझा दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास एक 20 से 25 मिनट की वीडियो है, आप उस वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे इस काम को करना है, कैसे आप मंथ का अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, वो आपका वीडियो देखेगा, मोस्टली 99%, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 99% पर्सन यही बोलते हैं कि सर आप मुझे वीडियो सेंड कर दो। वीडियो अच्छी होगी, वीडियो देखेगा बंदा, आपके साथ स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा उसका फॉलो अप लो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड उसके बाद अब बात आती है ऑटोमेटिक। अगर आपके पास 200 300 400 लीड आ रही है, आपका कंटेंट वायरल हो रहा है, डेफिनेटली मैं अमनदीप यादव जरूर आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या करना है, आपका बिजनेस कैसे ऑटोमेट करना है आपको। अब मार्केट में ऐसे बहुत से टूल चल रहे हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, आप उन टूल की हेल्प ले सकते हो। आप यूट्यूब पे जा सकते हो, है ना, इन टूल्स के बारे में जानने के लिए। आप अपने स्पॉन्सर को पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता व्हाट्सएप टूल का कैसे यूज करते हैं, ऑटोमेशन का, तो आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा आए एक दो दिन में। प्रॉपर मैंने आपको बता दिया इनविटेशन कॉल, बेसिक से एडवांस तक बता दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अप्रिसिएशन दे देना। नेक्स्ट वीडियो आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी। आपकी लीड आ गई, आपको, आपने प्लान प्रेजेंट कर दिया, प्लान प्रेजेंट करने के बाद उनके ऑब्जेक्शन आएंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। तो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उनका फॉलोअप कैसे लेना है वो भी बताऊंगा, एंड आखिर में सेल कैसे क्लोज करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत अमेजिंग वीडियोस रहने वाली हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, फिर से बोल रहा हूँ, थैंक यू।